जिसने संपूर्ण आश्रय सहारों का त्याग करके केवल प्रभु का आश्रय ले लिया, अब उसको ये चिंता नहीं करनी कि हमारे भाव, हमारी वृत्तियां, हमारे आचरणों में तो कोई फर्क पड़ा नहीं, सुधार हुआ नहीं, भगवत प्रेम, भगवत दर्शन, ये सब कुछ तो हो ही नहीं रहा। हमें लगता है कि भगवान ने स्वीकार नहीं किया क्या? मेरी अयोग्यता नहीं गई, मेरा अनाधिकारिता, निर्बलता, ये सब वैसे की वैसे ही है। तो यदि तुम्हारे अंदर इनकी चिंता है और भय है तो वास्तविक तुम शरणागत नहीं हुए। तुम्हें कोई चिंता इनकी नहीं करनी, कोई भय नहीं करना, कारण कि तुम प्रभु के अनन्य शरणागत हो गए हो। बड़ी मस्ती का विषय है। कमी है तो वो प्रभु की है, तुम्हारी नहीं है। यही तो ठसक होती है, यही ठसक होती है। अब सुधार करना तुम्हारा काम नहीं, और सुधार भी नहीं सकते, पक्का बात है। करोड़ों कल्प तक हम सुधारते हैं नहीं, सच्ची बात है। बहुत प्रबल भगवान की माया, एक क्षण में कहां से कहां चित्तवृत्ति, कहां से कहां पहुंच जाता है मन। लेकिन ये जब सुधारते हैं तो तुमसे सच्ची कहते हैं, ऐसी स्थिति प्रदान करते हैं, रुचि शब्द का ही लय हो जाता है। कहीं कोई रुचि नहीं, कहीं कोई, यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक कोई रुचि नहीं। वो अपनी सामर्थ्य नहीं होती, इनकी सामर्थ्य। ये देते हैं, स्थिति देते हैं। तभी तो आश्चर्य होता है कि कल तक तो ये ऐसा, आज ऐसा कैसे हो सकता है? कल हमने देखा ऐसा, और आज ये कैसे ऐसा? अरे वो एक क्षण में, बस यही शरणागति का। तभी समाज को, व्यवहारी लोगों को विश्वास नहीं होता। ऐसा भी हो सकता है क्या? बड़े बड़े महापुरुष जैसे नरसिंह मेहता, इन सबको ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? ये पता नहीं कि वो शरण में किसकी हुई है। कर तुम जो हो सकता है वो भी हो ही जाएगा, अकर तुम जो नहीं हो सकता वो भी हो जाएगा, जो बिल्कुल नहीं हो सकता वो भी हो जाएगा। जैसे सुई के जहां धागा डाला जाता है छेद में, बड़ी मुश्किल से धागा जाता है, वहां से अनंत ब्रह्मांड पार कर दें, उनको कहते हैं भगवान। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्था सा ईश्वरा। विश्वास करो जिनकी तुम शरण में हो। अब तुम्हारा सुधार होना प्रभु की जिम्मेवारी है, तुम्हारा कर्तव्य नहीं रह गया अपना सुधार करना। ये बहुत एकांतिक विषय है, इसीलिए अर्जुन से कहा था कि बहुत ही गुह्यतम बात मैं कह रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। बहुत प्रिय बात, और कहती बहुत गुह्यतम है। और बताया कि जो सठ स्वभाव वाले हैं, दुष्ट स्वभाव वाले, अश्रद्धालु, ऐसे लोगों को कभी सुनाना नहीं है बात। ये बड़ा गूढ़ विषय, बड़ा गूढ़ विषय है। तेरी कमी अब मेरी कमी है। अब ये हृदय बहिर्मुख है, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा कितनी बड़ी बात है। अब शरणागत की कमी शरणागत की नहीं है, यानी तेरी कमी मेरी कमी है। अब उस कमी को दूर करना, सुधार करना मेरा काम है। मैं अपना काम अगर ना भी करूं तो जो तुम्हारा काम होना वो हो जाएगा। समझ रहे हो? तुम्हारा काम क्या? भगवत साक्षात्कार वो करा देंगे। जन अवगुण प्रभु मान न काहू, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। इसी स्वभाव के बल पर तो जीते हैं अपने लोग। स्वभाव का परिचय गुरु कृपा से जब हो जाता है, निश्चिंतता आ जाती है। हमारे स्वामी, तो क्या शरणागत गलत आचरण करता है क्या? जब हम अहम की धरा में होते हैं तब गलत आचरण होते हैं। जब शरणागत होते हैं तो चूक हो सकती है, गलत आचरण की चूक, कुसंग हो गया, कुछ ऐसी गलती हो गई, अब उसके हृदय भारी पश्चाताप, ऐसा कैसे हो गया? रहते ना प्रभु चित चूक किए कि वो संकल्प करके उत्साहित होकर गलती नहीं की, अचानक फिसल गया पैर उसका। रहत न प्रभु चित चूक किए कि करत सुरत 100 बार ही की। ये मेरा शरणागत है, ये भगवान 100 बार चिंतन करते हैं, और उससे जो चूक हुई उसकी तरफ देखा ही नहीं। कितना महामहिम शरणागत, ये महामहिम शरणागति। तुम्हारा तो बस एक काम है, मेरा नाम मेरा आश्रय। शरणागति के
दो प्रधान सोपान है, आश्रय, और जिनका आश्रय लिया राधा 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 राधा, मैं तुम्हें निश्चिंत कर दूंगा। ये दो तुम्हारे पक्ष की बात है। हृदय से आश्रित हो गए और नाम जप चल रहा है, बस वृत्तियां सुधरी कि नहीं सुधरी, भाव बढ़ा कि नहीं बढ़ा, क्या स्थिति, क्या कुछ मतलब हमसे नहीं है, तुम्हारे नाम कर दिया जीवन। भगवान क्या कह रहे हैं? मैं उसे निश्चिंत कर देता हूं, निःशोक कर देता हूं, निर्भय कर देता हूं, निशंक कर देता हूं। बस वो तो बेपरवाह होकर मेरे चरणों का आश्रय लेकर पड़ा है, मेरे चरणों में। वही काहू के बल भजन को काहू के आचार, और व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। अब तो आपके गले पड़ गए, आपके चरण आश्रित हो गए। तात्पर्य कि अब उसके अंदर ये वृत्ति आ गई कि मेरा तो शरीर है नहीं, मेरा अंतःकरण नहीं, मेरी इंद्रियां, ये तो हमने अपने प्रभु के नाम कर दिया। अब ये जो कुछ करे प्रभु हिसाब किताब जाने, मैं भी प्रभु का और मेरा भी प्रभु का। जो मैं मेरा था वो प्रभु। अरे शुरू तो करो आप, स्थिति हृदय में आ जाएगी, नहीं फिर परिस्थिति आ जाएगी जिसमें अपने आप शरणागत हो जाओगे। परिस्थिति ने बहुत बड़ी कृपा की। कभी कभी आती थी तरंग, जब वृंदावन में आए, इस शरणागति जैसे तुरंत काट कर देता ब्रह्म ज्ञान, काशी का जो ज्ञान था तुरंत काट। नहीं, सत्य विषय तो एक ही है, और वो मैं हूं। सबके हृदय में आत्म तत्व वही। कौन किसकी शरणागति, ठिकाना ही नहीं मिलता। इतनी प्रवीण बुद्धि थी, तत्काल ऐसे काट देती शरणागति को। बहुत बड़े खिलाड़ी प्रभु। अच्छा अब देख, ये अंदर का विषय। कई बार ऐसा हुआ कि कोई महात्मा मिले जिससे हम अपनी बात रख सके। किस बात? कि मेरा ज्ञान जो है अंदर से ऐसा होता है, और हृदय कहता है शरण में हो जाओ। अब दोनों का कैसे, मतलब यह सत्य कि वह सत्य, फिर तो मतलब बड़ी विचित्र स्थिति होती है ना। जब दुचित कबहू परितोष न लहाई, बड़ा मतलब आ गई रिपोर्ट किडनी फेल। अब वो जो काट करने वाला था ना, अब घबरा गया कि अब तो मेरी बस का कुछ नहीं रह गया। बस फिर जो शुरू हुआ, ये परिस्थिति को प्रणाम है जिसने बिना प्रश्न के उत्तर दे दिया, और प्रभु की हृदय की जो प्रेम मूर्ति लाडली जो इनकी शरणागति, तुम्हें सच्ची कहता हूं, ये शरणागति परिस्थिति ने करवाई। नहीं तो काशी का जो, बनारस का जो ज्ञान था विश्वनाथ जी का, वो ऐसा बचपन से तो वो कभी द्वैत है ही नहीं। तो शरणागत ये सेवक किसका, अब क्या उत्तर दे? जहां भी तो बस एकांत होते तो वही योग वाशिष्ठ, वही अष्टावक्र गीता, वही जो सर्वत्र विराजमान है वो तू ही है, महात्मा अहम ब्रह्मास्मि। ये किसकी शरणागति? वो ऐसी परिस्थिति पे त्राहिमाम मच गया। क्या वहां का तो ठीक है काशी, लेकिन यहां भी हमारा जो आकर्षण हुआ उसका साक्षात्कार नहीं हुआ, और जीवन की अंतिम स्थिति आने वाली। अब क्या होगा, अब क्या होगा? मैं तो किसी योग्य ले तो पुकार उठा, स्वामिनी लाडली, बस यही बात बन गई, यही बन गई। या तो भगवान ऐसा संग दे दें, विवेक दे दें कि शरणागति हो जाए, और या परिस्थिति दे दें। नहीं तो ये अहंकारी जीव बातें शरणागति की करता है, और वास्तविक शरणागति नहीं हो पाता है। जब शरणागत का भाव आता है तो हृदय में एक ही भाव रह जाता है, मेरे सिर्फ आप हो और मैं सिर्फ आपका हूं। मेरे तन मन प्राण जीवन पर आपका अधिकार प्रभु। आप जैसे चाहो तैसे बर्ताव करो, चाहे जैसी दुखमयी स्थिति हो या सुखमयी स्थिति हो। अब मैं कभी आपसे प्रश्न नहीं करूंगा, क्योंकि ये जीवन आपको समर्पित। चाहे हमारी विकारमयी स्थिति हो या निर्विकारमयी स्थिति, बस आप ही मेरे हो। ये शरणागत के हृदय में होता है। वाणी से भले तुम्हें दिखाई दे कि अस्तित्व अलग है, लेकिन हृदय उसकी। प्रभु इस अपनेपन में बिक जाते हैं। आज तक कोई प्रभु को तपस्या से नहीं खरीद पाया, साधना से नहीं खरीद पाया। जब अपनापन हो जाता है, बिक जाते हैं प्रभु, सच्ची बात।
हम सब कुछ करते हैं लेकिन अपनापन सुरक्षित रखते हैं, प्रभु को नहीं देते। अपनापन जैसे मीरा जी ने दिया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो नकुल। गोस्वामी जी ने दिया, मैं जैसे हूं अपने राम को। गोपीजनों ने दिया, उधो मनन भये 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम पे। अब अपनापन केवल श्याम सुंदर से। अपनेपन में प्रभु उसकी योग्यता, पात्रता, अधिकारिता कुछ नहीं देखते। ये बात, ये मेरा है, बस इतना देखते हैं, अपनापन। तभी कई बार कि हमारे माई श्यामा जो को राज, इससे बढ़कर कोई साधन नहीं, इससे बढ़कर कोई सिद्धि नहीं। जब हम अपने को बलहीन देखते हैं और महाबल प्रभु का आश्रय लेते हैं, हमारे अंदर एक गर्व जागृत होता है जो परम पावन करने वाला है। मेरे बल श्री वृंदावन रानी, ये हृदय में आने लगे, ये हर समय स्मृति में रहे। किसी और का आश्रय, भरोसा और की चाहत ना आने पावे, तो ये बल बहुत। देखो, हमारी वृत्ति ठीक नहीं, हमारे कोई आध्यात्मिक प्रकाश नहीं, पर मेरे प्रभु हैं, इस पे कोई संशय नहीं। ये बात समझना, यहां जो बात कही जा रही, ये संपूर्ण साधनों का सार है, अपनापन प्रभु से हो जाना। शरणागत भक्त को यदि वो अपनी योग्यता की तरफ दृष्टि डालता है, तो इसका मतलब है कि उसकी दृष्टि भगवान की तरफ नहीं है, शरणागति नहीं है। शरणागत तो सिर्फ प्रभु की तरफ देखता है। जैसे श्री राम जी का चरित्र कई बार सुना है, वो सारांश में संतों का हृदय होता ही करुणा में है। वो इतने सुयोग्य, व्यवहार कुशल भी थे कि उनको खजांची बनाया गया। उस समय बादशाह होते थे, जैसे अभी प्रधानमंत्री आदि, ऐसे पहले उस बादशाह और फिर उनके मंत्री और फिर जगह जगह काजी आदि, ऐसे। तो जिससे किसी को बहुत आवश्यकता देखी तो खजाने से चुपचाप दे देते थे। यद्यपि कानून के हिसाब से ऐसा नहीं है, खजांची को सरकारी आदेश पर ही कुछ भी रखना और कुछ भी देना ये स्वतंत्र अधिकार नहीं। और महाभागवत थे उनके हृदय में ऐसा। ये बात जब काजी को लगी तो शिकायत की बादशाह ने बुलाया, जांच कराई तो आधा खजाना बांट चुके थे। बहुत बड़ा अपराध सरकारी, और महान भक्त थे। हर समय उनकी जिह्वा पर विठ्ठल 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 विठ्ठल। बादशाह ने कहा, स्वीकार करते हो आपने आधा खजाना बांट दिया? जी। तो ये चोरी हुई क्योंकि आपने आदेश तो लिया नहीं, सूचना भी नहीं दी। जी। तो इस अपराध का दंड क्या हो सकता है? मंत्री से उनका फांसी पास कर देंगे, फांसी। महान भागवत है। तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? बोले एक बार विठ्ठल भगवान के सामने से केवल निकला दीजिए। हाँ ठीक है। जल्लाद लोग जैसे बांध के ऐसे रस्सियों से बंधे हुए, सामने से बस ऐसे देखा, राजी हो? हम राजी हैं। इतनी बात कही, राजी हो? हम राजी। जो एक कदम आगे बढ़ा सो बादशाह के पास नवकिशोर अवस्था, कमल नयन। अरे तो अखिल लोग चूड़ामणि, इनको रिझाने में क्या देर ले। रूप देख के ऐसा तो बिल्कुल मोहित हो गया। कौन हो तुम? मैं श्री राम का एक छोटा सा नौकर हूं, अखिल कोटि ब्रह्मांडों के चाहक। भक्त को कितना प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं। मैं उनका एक छोटा सा सेवक हूं। हम बार बार उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप क्यों ऐसे छोटे लोगों की से नौकरी करते हो? बादशाह के सामने ऐसे पीतांबर से किया, ऐसे हीरे। बोले रख ले अपने खजाने में, एक हीरे के बराबर तेरा पूरा खजाना नहीं होगा। और तुरंत आदेश कर हमारे स्वामी को मुक्त कर। तुरंत आदेश किया, घोड़े दौड़ाए, फांसी न दी जाए, सम्मान के साथ वापस ले। तो जेले वो, तुम्हारा नाम क्या? बोले विट्ठू हमारा नाम है। ऐसा जहां वो सैनिकों को आदेश दे रहे थे, इतने में सरकार अंतर ध्यान हो गए, वो सब हीरे जमा हुई सम्मान के साथ। जब देखा आगे श्रीराम, तो श्रीराम से कहा, एक बार मैं चाहता हूं
तुम अपने उस नौकर के दर्शन करा दो, एक बार में दीदार कर। बोले हम तो आपके नौकर हैं, हमारा कौन नौकर है सरकार, आपकी दी हुई उस अन्न पोषण करते हैं संपत्ति से, मेरा अरे अब नहीं चलने वाला, ये तुम जो भुलावे में रख रहे थे, अरे तुम्हारे नौकर ने ऐसे हीरे, एक बार ये हीरे भी ले जाओ, कोई अपराध नहीं तुम्हारा माना जाएगा, एक बार। हम समझ ही नहीं पा रहे कि कौन नौकर। बोले वो बिट्ठू नाम, अच्छा अच्छा अच्छा, उनका सरकार ये नौकर नहीं है। बोले बहुत प्रसन्न, कुछ कहो। बोले बस अपनी सेवकाई से मुक्त कर दो, आज के बाद मैं जो इतना हमें प्यार करते बस उनके ही भरोसे पे रहूंगा, अब कोई अन्य आश्रय नहीं, अन्य आश्रय। जो भक्तजन है वो बस इतना देखते, राजी हो आप बस, जो प्यारो करे सोई मुहिबा, आप राजी हो, भारी दुख दे रहे हो राजी हो, हम राजी हैं क्योंकि अब हमारा कुछ रह ही नहीं गया, आपका है। बिक जाते हैं भगवान, बिक जाते। हे सखुबाई बनकर भगवान बन गए और सखुबाई को मुक्त कर दिया, कैसे लीला बिहारी है। अगर तू अपने दोषों को लेकर चिंता करता है तो तेरे अंदर बल का अभिमान है भी, इसीलिए चिंता कर रहा है। दोषों को मिटाने की सामर्थ्य तेरे में है भी कहीं ना कहीं, इसलिए तू चिंतित हो रहा है, परेशान हो रहा है। तू चिंता मत कर। दोष हृदय में देख करके दुखी होना अलग बात है, लेकिन चिंता करना, अविश्वास कर लेना, यह बिल्कुल ठीक बात नहीं है। चिंता करने का अर्थ यही होता है कि तुम्हारे अंदर अभी बल है, जैसे द्रौपदी जी के अंदर भगवान की भक्ता, परम भक्ता, लेकिन बल है पांचों पांडवों का, भीष्मादि का, फिर अपनी भुजाओं का, वो भी महाबली है। द्रौपदी जी कोई साधारण थोड़ी है, यज्ञ से प्रकट हुई है। फिर दांत से जब देखा कोई बल नहीं, असली शरणागति अब हो रही, गोविंद। अब अगर तू चिंता करता है तो तेरे अंदर कोई बल है, किसी का बल लिए हुए, नहीं तो मेरे भक्त को चिंता नहीं होती। कैसी हृदय की परिस्थिति हो, कैसी शरीर की, ये तुम्हें रोक नहीं पाएगा भगवत मिलन से। पक्का तुम्हारा भगवत मिलन हो गया, शरणागत हो ना, पक्का होगा, तुम्हें चिंता नहीं करनी। ये बहुत एक अलग मार्ग है शरणागत, अलग मार्ग, और इसका परिचय सबको नहीं होता, कृपा पात्र जनों को ही होता। सच्ची कहता हूं, लाखों साधकों में किसी एक को परिचय प्राप्त, परिचय वो प्रवचन भले हो सकता है शरणागति का, लेकिन अंतर में परिचय, अंतर का परिचय। प्रभु का भक्त होकर के किसी भी विषय पर चिंता करना मेरे विश्वास की कमी झलकाता है, भगवत विश्वास की कमी झलकाता है। विश्वास की कमी, शरणागति में कलंक, इसका मतलब तू अभी मेरे भरोसे नहीं हुआ, शरणागत नहीं हुआ। तेरे भाव, तेरी वृत्तियां, तेरा आचरण शुद्ध करना मेरा काम है। अब बताओ क्या तुम्हारे ऊपर बोझा रह गया है? एक ही बात है, हृदय से मैं श्यामा जी का हूं, राधा 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 राधा। महात्मा की स्थिति अभी पीछे सुना, मैं उसके अंदर सारे सद्गुण भर देता हूं। सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यति, मेरी कृपा से सारे दुर्गुण उसके। सच्ची कहता हूं, कैसे शब्द ही हमारे पास नहीं। जिंदगी भर जिसके लिए सावधान और डरता रहा, ऐसे गायब कर दिया, ऐसे गायब कर दिया। बड़ा प्रयास, बड़ी साधना, बड़ा वो चीव करते हुए लड़ता रहा विरोधी पक्ष, लेकिन जब शरणागत हुई, उनकी कृपा हुई, ऐसे गायब हो गया, दिखाई ही नहीं पड़ा, उसका अस्तित्व ही नहीं रह गया। ये हृदय की बात कहता हूं। शरणागति बस ये कि कोई और भरोसा ना हो, कोई बल ना हो, यहां तक कि किसी साधना का भी बल। सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा, महाप्रभु हरिवंश चंद्र। ये बड़ा गूढ़ विषय शरणागति का है। तेरे भाव, तेरी वृत्तियां, तेरे आचरण मैं शुद्ध करूंगा। तो गीता जी भी कह रहे, योगक्षेमम वहाम्यहम्, जो अप्राप्त है वो प्राप्त कराऊंगा, और जो है उसकी रक्षा करूंगा। योगक्षेम का मतलब होता है क्या? बस अनन्य चिंतयन्तो मां, प्रभु की शरण में होकर उनका नाम जप करते हैं। इतनी बात सुन करके यदि हृदय भगवान की शरण में नहीं जा रहा, तो अभी कुछ होना है, अभी कुछ है, बाकी है, होना है। क्या बोला एक पंडित जी,
गंगा किनारे किनारे जा रहे थे, उनको ज्योतिष आती थी, तो खोपड़ी पड़ी थी, दृष्टि गई, उसमें लिखा अभी कुछ और, उनका मर गया, जला दिया गया, खोपड़ी है स्मशान में, अब क्या इसमें है, पर लिखा है